Hello, amazing, wonderful, energetic ladies and gentlemen. एक लड़की अपने घर में उदास बैठी हुई थी। उसके चेहरे पे मायूसी छाई हुई थी। ऐसे था आज उसके लिए खुशी का दिन था। आज उसकी शादी की एनिवर्सरी थी। मगर उसका हस्बैंड गिफ्ट देना तो छोड़ दो, फ्लावर देना तो छोड़ दो, कार देना तो छोड़ दो, विश करना भी भूल गया और अपने काम के लिए चला जाता है। वो याद करने लगी कि 5 साल शादी के बीत गए। पहले 4 साल तो ऐसे बीते जैसे समय का पता ही नहीं चला था। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, इतना घुल मिल के बातें करते थे, घूमने जाते थे, खाते पीते थे, मजा करते थे। मगर पिछले 1 साल से पता नहीं कैसे, मगर छोटी छोटी बातों में नोकझोंक होती रहती थी। एक दूसरे से रूठ जाते थे, कभी अनाप शनाप बोल देते थे, कभी एक दूसरे के इंसल्ट कर देते थे, जैसे वो रोजमर्रा की बात हो गई थी, रोज झगड़े होने। वो याद करने लगी, काश मेरे पति को मेरे एनिवर्सरी हमारी याद आ जाए और वापस आ जाए और मुझे विश करे तो कितना अच्छा होगा। हम वापस पुरानी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करेंगे। तभी घर की डोरबेल बजती है। वो जाके दरवाजा खोलती है, देखते तो सामने उसका हस्बैंड खड़ा हुआ है। हस्बैंड बोला, सॉरी सॉरी डियर, मैं भूल गया, आज अपनी एनिवर्सरी है, मैं जल्दी जल्दी काम पे निकल गया, जैसे मुझे याद आया मैं तुरंत वापस आया, तो जल्दी में मैं गिफ्ट लाना, फूल लाना सब भूल गया हूँ। पर हम लोग एक अच्छा प्लान करते हैं, लेट्स गो आउट फॉर अ लंच एंड वील कट दैट केक एंड वील सेलिब्रेट अवर एनिवर्सरी एंड लिव अवर लाइफ जैसे हम लोग पहले से जी रहे थे। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है, हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। तभी वहाँ पे एक ड्राइंग रूम में फ़ोन की घंटी बजती है। वो जाके फ़ोन उठाती है तो वहाँ सामने से आवाज़ आती है, मैं फलाना पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप मिसिस फलाना बोल रही है? बोला हाँ मैं वही बोल रही हूँ। तो बोला सॉरी टू से, बट हमें आपको सूचना देनी है कि अभी 1 घंटे पहले ही आपके पति की मौत हो गई है। उनके जेब में से जो पैकेट मिला उसके आधार पे हमें आपका नाम और सरनामा पता चला है, हमने आपका कांटेक्ट किया है। तो आप जल्दी से हमारे पुलिस स्टेशन आ जाइए और इस डेड बॉडी की शिनाख्त कीजिए, तो हम उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज सकते हैं। वो लड़की आश्चर्य, मैं तो कैसे हो सकता है, मेरे पति तो मेरे सामने खड़े थे अभी। बोला वो आपका वहम हो सकता है, मगर ये हमारे सामने इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो आप जल्दी से पुलिस स्टेशन आके इनकी आइडेंटिटी कीजिए। तो पति लड़की देखती है पीछे मुड़ के, तो उसका पति उसको नहीं दिखता है। तो फिर वो सोचने लगती है कि हो सकता है शायद मेरा वहम होगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि जिसके बारे में हम लोग बार बार सोचते हैं तो आत्मा भी उसका मिलने आ जाता है। पेपर में भी ऐसा न्यूज़पेपर में पढ़ा था, मैगजीन में पढ़े हुए थे, कई बार ऐसे आत्माएं लोगों को मिलने आती है। तो हो सकता है वो मेरे पति का आत्मा ही हुआ आया होगा। हे भगवान, एक काश ये क्या हो गया। भगवान मुझे और एक जिंदगी का मौका दे दे, मुझे और एक चांस दे दे। मैं अच्छी तरह से दोबारा जिंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। मैं मेरे पति को बहुत प्यार करना चाहती हूँ। मैं हर छोटी बातों से झगड़ना बंद कर दूंगी। मैं उनकी सारी भूलों को माफ कर दूंगी। हम लोग फिर से दोबारा से एक प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हे भगवान, जस्ट मुझे एक दूसरा चांस दे, जस्ट गिव मी सेकंड चांस टू लिव माय लाइफ। पर उसको अंदर ही अंदर पता था कि ये चांस दोबारा नहीं मिलने वाला है। जो गया है वो वापस नहीं आने वाला है। तो फिर भी वो भगवान को प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मुझे दूसरा चांस दे दे, मैं जिंदगी को नए सिरे से जीना का चालू करूंगी। मैं सारी पुरानी चीजें भूल जाऊंगी और अपने पति से पूरे प्यार से जीऊंगी। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और उसका पति बाहर आता है। वो बोलता है, हाँ हाँ सॉरी डियर, मैं बताना ही भूल गया। मैं जब ऑफिस के लिए जा रहा था तो किसी पैकेट मार ने मेरा पैकेट मार दिया था। मैं उसके पीछे भागा, मगर वो रेलवे ट्रैक कूद के वहां चला गया था, तो मैं उसको पकड़ नहीं पाया। तो मैं जल्दबाजी में तुमको बताना भूल गया। तो लड़की दौड़ती है, अपने हस्बैंड को गले लगाती है और जोर से रड़ती है। मगर इस बार जो आंसू है वो हर्ष के आंसू थे, खुशी के आंसू थे कि हे भगवान, तूने मेरी सुन ली
और मुझे दूसरा चांस दे दिया मेरी जिंदगी नए सिरे से जीने के लिए। हर एक को ऐसा दूसरा चांस नहीं मिलता है। हम ये मान के चलते, हमारा ये वहम है कि हमें छोटी बड़ी मिस्टेक को रिकवर करने का दोबारा चांस मिलेगा, मगर ये जरूरी नहीं है। हमें जाने वाली की कदर तब पता चलती है जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं। जब वो हमारे साथ होते हैं तब हम उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जो भी आपके साथ में है, गिव अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल who are around you, who are part of your life. Thank you, thank you, thank you for being part of my life. Thank you, thank you, thank you. कोविड में हमने क्लोज स्कूल फ्रेंड को खोया था, एक क्लोज कलीग को खोया हुआ था। हम सब ने किसी न किसी को खोया होगा। किसी ने अपने रिश्तेदार को खोया, किसी ने अपने दोस्त को खोया, किसी ने अपने कलीग को खोया। कोविड हमें जिंदगी की ये सच्चाई बता के गया कि एक ना एक दिन तो ऊपर वाले का बुलावा आना ही है और हम सबको जाना ही है। दिस इज द एटर्नल ट्रूथ ऑफ लाइफ। मगर फिर भी हम क्या जिंदगी इस तरह से जी रहे हैं? जस्ट थिंक एंड इमेजिन कि टुडे इज लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। फिर क्या हम छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करेंगे? कि फिर क्या हम छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होंगे? फिर क्या हम छोटी छोटी बातों के लिए गुस्सा करेंगे? फिर क्या हम छोटी छोटी बातों के लिए स्ट्रेस लेंगे? फिर क्या हम छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से रूठ जाएंगे? फिर क्या हम एक दूसरे के साथ में अनाप शनाप बातें करेंगे? फिर क्या हम इस तरह से जिंदगी जिएंगे? भूल करते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। राइट? थिंक टुडे इज लास्ट डे ऑफ योर लाइफ. This is the last moment of your life and live your life like that. Then you will appreciate, you will admire and you will acknowledge the beauty of every moment of your life. Live life just like that. This is your last day of your life and then you will enjoy your life. Live life like that because न जाने कौन से दिन, कौन सी घड़ी, किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए, किसी को नहीं पता। इच्छाएं अधूरी रह जाए, फिर भी सांसें खत्म हो जाए, वही मौत है। और इच्छाएं पूरी हो जाए, फिर भी सांसें चलती रहे, वही मोक्ष है। तो लिव लाइफ like today is your last day and enjoy every moment of your life with your loved one. Thank you very much for your patient watching. Thank you very much. God bless you all. Spread your love and energy wherever you go. Thank you very much your patient. Thank you very much for your patient watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.